जब से सुधीर चौधरी का वो ट्विटर स्पेस पर इंटरव्यू हुआ है तब से एक बात कही जा रही है। और वो बात ये है कि क्या सुधीर चौधरी को ट्विटर स्पेस पर लाकर और सीधे तौर पर जनता के साथ उनको मुखातिब कराकर कोई गलती कर दी क्या आज तक ने। और ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि अगर आप उस ट्विटर स्पेस में हुई बातचीत पर गौर फरमाएं तो उसमें एक महिला दर्शक आई थी जिन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि आज तक जो है वो एजेंडा वाला चैनल है। सीधे तौर पर आरोप लगाए थे, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हम सुधीर चौधरी में तो विश्वास रखते हैं लेकिन आज तक पर नहीं। खैर, उनकी बातचीत चल रही थी, सुधीर चौधरी जवाब दे रहे थे कि भाई ये पूरा लोकतांत्रिक मामला है, हमारे चैनल में भी हमारे देश में भी, तो ठीक है, कुछ लोगों को कोई पसंद हो सकता है, कोई नहीं हो सकता, सबकी अपनी अपनी पसंद नापसंद होती है। लेकिन इस सब के बीच जो इस पूरे कार्यक्रम को होस्ट करा रही थी एंकर साहिबा, उनके मुंह से कुछ ऐसा निकला जो बड़ा हैरान कर गया। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे यहाँ सब तरह के एंकर हैं। अब ये बात थोड़ी समझ के बाहर है कि सब तरह के एंकर हैं। आमतौर पर अगर कोई आपकी पत्रकारिता पर सवाल उठा रहा है तो आप कहते हैं भाई हम निष्पक्ष हैं, हम न्यूट्रल हैं। लेकिन आप कहें कि हमारे यहाँ हर विचारधारा का एंकर है, तो पहली बात तो यही आ जाती है कि एंकर या जर्नलिस्ट, उसकी विचारधारा पहले से तय है क्या? एक ही चैनल जो है वो तरह तरह की विचारधारा के जर्नलिस्ट रखता है इसलिए ताकि एक ऐसा सिस्टम रहे कि भाई यहाँ पर सब तरह के जर्नलिस्ट मिलते हैं, यहाँ पर सब तरह के समाचार बनाए और बेचे जाते हैं। तो क्या ये किस तरीके का मामला है? बड़ा कंफ्यूज कर गया है। मैं उस पूरे ट्विटर स्पेस को सुन रहा था और उसमें जिस तरह से कहा गया कि भाई हमारे यहाँ तो सब तरह के एंकर हैं, तो ये सब तरह के एंकर क्या होते हैं? क्या हम ये समझ लें कि एंकर भी तरह तरह के पाए जाते हैं? राजनीतिक पार्टियां तरह तरह की होती हैं, राजनीतिक विचारधाराएं तरह तरह की होती हैं, लोग भी अलग अलग तरह के होते हैं जो अलग अलग विचारधाराओं को सपोर्ट करते हैं, समझ में आता है। लेकिन ये एंकर भी तरह तरह के होते हैं और एक ही चैनल ये कह रहा है कि हमारे पास तरह तरह के एंकर हैं। मतलब अब कई वैरायटी आने लगी क्या एंकर्स में? क्या अब इसमें भी भेदभाव करना होगा? क्या देश का पत्रकार अब भिन्न भिन्न प्रकार का होने लगा है, जिसकी विचारधारा उस पर हावी हो जाती है जब वो एंकरिंग करता है या जब वो किसी खबर को पेश करता है? क्या हम सच को कई अलग अलग नामों से पुकार सकते हैं? क्योंकि झूठ को तो हम कई अलग अलग नामों से पुकार सकते हैं, क्योंकि झूठ के तो जो झूठ है उसका तो रूप ही क्या, उसको तो कुछ भी बुलाया जा सकता है। लेकिन सच का तो पर्यायवाची कोई होता नहीं। सच तो अपने आप में एक शब्द है, सच तो अपने आप में एक लकीर है, एक लाइन है। उसको भी क्या बदल बदल कर देखा जाता है? तो ये बात बहुत हैरान करके गई है मुझे, जिस तरह से उसमें कहा गया कि अलग अलग विचारधारा के एंकर हैं हमारे यहाँ, और उसमें बाकायदा उन्होंने नाम लिए बाकी के एंकर्स के। तो क्या ये मान लिया जाए कि अलग अलग तरह के एंकर्स रखता है आज तक, या ऐसे कई और चैनल हैं जो जैसे मिठाई की दुकान पर आप जाते हैं तो कहा जाता है हमारे सब तरह की मिठाई है। तो मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि तरह तरह के एंकर क्या होते हैं, मतलब खबरों का प्रकार होता है क्या? खबर तो खबर होती है, कुछ होता है वो आपको बताना पड़ता है। अगर आप उसे छुपाना चाहें तो फिर शायद उसके लिए विचारधारा की जरूरत पड़े। लेकिन ये तरह तरह के एंकर, मैं बहुत हैरान था उस लाइन को सुनकर। एक्चुअली मैं वहीं पर अटक गया। मैं बहुत समय से सोच रहा था आप लोगों से आकर मुखातिब होऊंगा तो बात करूंगा, और मैंने उसको फिर 2-3 बार और सुना कई जगहों पर, और मुझे ऐसा लगा कि यार, या तो जो ये बोलना चाह रहे थे कुछ और था, या इन्होंने जो बोला है वो सही से समझा नहीं पाए हैं। आपको क्या लगता है? आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, मुझे बता सकते हैं कि क्या आपको भी लगता है कि तरह तरह के एंकर होते हैं? वैसे आजकल मीडिया में कई तरह के एंकर्स मिलने लगे हैं, लेकिन एक चैनल का ऑफिशियली ये कहना कि हमारे यहाँ हर विचारधारा का एंकर है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाता है। क्योंकि जहाँ तक जिस स्कूल से जर्नलिज्म मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से आपकी व्यक्तिगत जो विचारधारा होती है उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए जबकि आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं या जब आप खबरों पर बात कर रहे हैं। क्योंकि वैसे भी जर्नलिस्ट का काम तो प्रश्न उठाना है, और प्रश्न उठाते वक्त अगर हम किसी एक तरफ होकर खड़े हो जाएंगे तो फिर हम एक जैसे सवाल पूछेंगे, और जब हम एक जैसे सवाल पूछेंगे तो फिर उसमें पक्षपातपूर्ण हम हो जाएंगे, और जब पक्षपातपूर्ण हो जाएंगे तो फिर किसी पत्रकार में और राजनेता में क्या फ़र्क रह जाएगा? जैसे राजनेता को हमेशा अपनी पार्टी अच्छी लगती है, तो क्या हम उस तरह के जर्नलिज्म के जोन में जा चुके हैं जहां पर तरह तरह के पत्रकार होते हैं? जनता देखकर पत्रकार को आगे रखा जाता है कि ये वाली पब्लिक आई है तो ज़रा इस तरह से खेलना है।
ये मतलब बहुत बहुत ही हैरानी भरा ये स्टेटमेंट था और किसी चैनल के ऑफिशियल ट्विटर स्पेस में दिया गया था। और मुझे ऐसा लगता है कि बोलने के बाद शायद अगर उन्होंने दोबारा इसको सुना होगा तो उन्हें भी ये लग रहा होगा कि उन्होंने क्या बोला है। आप लोग इस पर अपनी क्या राय रखते हैं मुझे बताइएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि इतनी बड़ी बात अगर कोई ऑफिशियल चैनल पर कहते हैं कि हमारे यहाँ हर विचारधारा का एंकर है, ये बात मुझे कुछ अटपटी सी लगती है। और शायद कुछ साल पहले कही जाती तो ये सभी को अटपटी लगती कि अलग अलग विचारधारा के एंकर होते हैं। और देखिए, व्यक्तिगत जीवन में किसी की कोई भी विचारधारा हो सकती है, उसका आपके काम से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। जब आप बैठते हैं जज की कुर्सी पे, जब जज साहब बैठते हैं या एक जर्नलिस्ट जब बैठता है, तो वो ये नहीं देखता है कि मेरा व्यक्तिगत झुकाव किसकी तरफ है। अगर आप ऐसा करने लगें तो फिर आप खुद को जर्नलिस्ट कह सकते हैं, लेकिन जो जर्नलिज्म की जो डेफिनेशन है उसमें आप फिर जर्नलिस्ट नहीं रह जाते हैं। सभी पर जो सवाल उठा सकता है वही जर्नलिस्ट बन सकता है। अगर आप नाम, सरनेम और पार्टी देखकर सवाल उठाते हैं तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है। फिर उसमें हम कैसे कह पाएंगे कि यहाँ पर हम सच बेच रहे हैं, क्योंकि सच बेचने वाला खुद पर भी सवाल उठा देता है। सच बेचने वाला तो अपने आप को भी दोषी साबित कर सकता है कि हाँ, मैंने गलत किया। आप लोग इस पर अपनी क्या राय रखते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार कर रहा हूँ।